तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आई के बारे में बताने वाले हैं कि आई को कब ई पढ़ा जाता है, कब आई को अ पढ़ा जाता है। वैसे आपको पता भी नहीं होगा कि आई को अ भी पढ़ा जाता है, आई को कब आई पढ़ा जाता है। तो आज के वीडियो में हम आई के कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मिशन, इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब करने का बिल्कुल आपको फ्री है और आप क्लासेस ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का ये वीडियो भी शुरू करते हैं। तो पहला रूल क्या है? तो पहला रूल है कि जब दो शब्दों के बीच आई आता है तो उसे ई पढ़ा जाता है। तो यही नहीं है, जब दो शब्दों के पहले आई आता है तो उसे ई पढ़ा जाता है। यानी जब दो शब्दों के बीच में आई आएगा तब भी उसे ई पढ़ा जाएगा, और अगर वो पहले आया छोटे मोटे शब्दों में आपने देखा ही होगा तब भी उसे आई पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे पिन है, पिन का हिंदी अनुवाद भी पिन ही होता है। और पिक, इसका इंग्लिश हिंदी अनुवाद पिक। और फ़ोटो भी होता है, आपने बोला भी होगा कि पिक यानी फ़ोटो। फिर उसके बाद है ऑयल, ऑयल को तेल कहते हैं। तो पहले हम ऑयल को देखते हैं। तो ऑयल को आप देखेंगे तो ऑयल को, इसमें ऑयल को ओ आई और एल से मिलके बना है, और इसमें आई का अनुवाद क्या हो रहा है? ओ ई, ऑयल। तो इसमें आई का अनुवाद हो रहा है ई। तो इसी तरह पिन में भी, पिक में भी और ऑयल में भी इसका अनुवाद ई ही हो रहा है, मतलब इसे ई पढ़ा जा रहा है। और इसे अगर हम छोटे शब्दों में देखेंगे कि इन में जो आई है वो पहले आया है, और जैसा कि हमने ऊपर बताया ही कि जो पहले आता है छोटे मोटे शब्दों में तो उसे भी ई ही पढ़ा जाता है, उस टाइम भी आई को ई पढ़ा जाता है। तो इस टाइम भी ई को पढ़ा जा रहा है, मतलब आई को पढ़ा जा रहा है ई। तो वैसे इफ़ में भी है और इज़ में भी है। और मैं आपको बता दूं कि इनका मतलब में होता है, यानी अंदर आना। इफ़ का मतलब अगर होता है और इसका मतलब है होता है, ये आपको पता ही होगा। तो अगला इसका कॉन्सेप्ट है, आई के बाद एक शब्द छोड़कर तुरंत ई आने वाले शब्द में आई को आई पढ़ा जाता है। यानी जैसे कोई शब्द है, उसके बाद आई आया, उसके बाद कोई शब्द है या वर्ड है, उसके बाद ई आया, तो इस सिचुएशन में जो आई है उसे क्या पढ़ा जाएगा? उसे पढ़ा जाएगा आई, आई उसे पढ़ा जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल, साइड, टाइम, नाइस और नाइन। तो साइड का हिंदी अनुवाद पक्ष होता है, और साइड में आप देखेंगे कि स्पेलिंग इसकी ऐसे है। इसमें आप देखेंगे कि एस एक है, उसके बाद आई, उसके बाद डी और उसके बाद ई है। तो आई के बाद एक शब्द यानी डी को छोड़ के ई है, और रूल के हिसाब से इसमें आई का ध्वनि क्या होगा? तो इसका ध्वनि होगा आई। तो इसीलिए क्या हमने इसे पढ़ा? साइड, साइड हमने पढ़ा। तो ऐसे ही टाइम में भी आप देख सकते हैं कि टाइम में टी को हम पढ़ रहे हैं टी, टी, और इसमें आई को हम टाई पढ़ रहे हैं, यानी आई, टा ई म। और इसमें आप देखेंगे कि जो ई है उसे नहीं पढ़ा जा रहा है, और साइड में भी ई को नहीं पढ़ा जा रहा था क्योंकि उसका कोई अंत में ई होता है, उसका कोई वो ध्वनि नहीं निकलती है। और नाइस, नाइस में भी यही है कि नाइस ई आई है, उसके बाद एक शब्द है, उसके बाद ई है, तो इसलिए आई को आई पढ़ा जा रहा है। फिर उसके बाद नाइन है, नाइन का मतलब नौ, नाइस का मतलब अच्छा, और टाइम का मतलब समय, और साइड का मतलब पक्ष। ये सब आपको वोकैबरी की तरह लेना होगा, तभी आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। शब्द के अंत में आई आर ई हो तो उसे आयर कहते हैं।
तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप से बेहतर समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि शब्द के अंत में आई, आर और ई हो तो यहाँ पे फायर यानी आग होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो एफ है उसे एफ पढ़ा जा रहा है, फा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आयर हमें लिखना है। तो फायर इसलिए हुआ क्योंकि आई और आर और ई इसे आयर पढ़ा जा रहा है। तो इसे हम लिखते हैं फ को, एफ को फ लिखते हैं। और फिर आयर, तो जो आ है आयर में आ, वो एफ के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा फा। और फिर फा ई, फा यर, तो ये सही एक स्पेलिंग होगी। तो ऐसे हमने इसे पढ़ा। तो उसके बाद है हायर यानी किराए पे कुछ लेते हैं, उसे हायर कहते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो गया, आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगला रूल है, जब ये एक फॉर्मूला है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए, वर्ड प्लस आई आर प्लस वर्ड। तो इसके बीच में जो आई आर है उसकी ध्वनि हमेशा अ आएगी, आई आर की नहीं, आर को छोड़ दीजिए, सिर्फ आई की अ आएगी। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, पर ये समझ लीजिए कि ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, उसके बीच में क्या आया, आई और आर, ये दोनों आया, तब जाके जो आई है उसकी ध्वनि क्या होगी, अ होगी। तो इसे आप एग्जाम्पल के रूप से बेहतर समझेंगे। जैसे यह वर्ब, इसका मतलब वायरल होता है, और फिर बर्ड इसका मतलब चिड़िया होता है, फिर बर्थ उसका मतलब जन्म होता है। तो बर्ड के माध्यम से हम समझते हैं। इसका स्पेलिंग कुछ यूँ है, और इसमें आप देखेंगे कि आई और आर है बीच में, इसलिए बर्ड में हम देखेंगे कि जो आई है उसे अ पढ़ा जा रहा है, अ। आपको तो पता भी नहीं होगा कि आई को अ पढ़ा जाता है कभी कभी। तो यही है कि बर्ड में ऐसा है कि आई और आर है, इसीलिए, और दो शब्द के बीच में घिरा भी है, बी और डी के शब्दों के बीच घिरा है, तो इसलिए आई और आर है, तो आई को पढ़ रहे हैं हम अ। ऐसे ही बर्ड के साथ भी यही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है हमारा ये, जब किसी शब्द के अंत में ट्यू यानी TIVE हो तो उसे ट्यू पढ़ते हैं। तो ये साफ सुथरा, मतलब बिल्कुल ये आसान सा है ये वाला रूल। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, रिएक्टिव इसका मतलब रिएक्टिव ही होता है। तो जैसे कि एक्टिव, तो एक्टिव का ये एक स्पेलिंग है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये TIVE ये आया ना, तो इसे आप ट्यू, यानी हिंदी में भी मैं आपको लिख दूं ट्यू, इसे आप ट्यू पढ़ लीजिएगा, कोई और दिक्कत नहीं है, बस ट्यू आप पढ़ लीजिए। जब भी आपको TIVE ये दिखे ना, आप बस इसे ट्यू बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी आपको शब्द के अंत में दिखे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और हमारे इंग्लिश मिशन के पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।